तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से कंपोजिशन स्कीम के में काम किया जाता है। देखिए कंपोजिशन स्कीम की क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो अब इससे पहले कंपोजिशन वीडियो के बारे में देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें बीजी के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर काम करना है तो हम लोग किस तरीके से कंपोजिशन स्कीम के अंदर काम कर सकते हैं। तो उसको करने से पहले हम लोग कंपोजिशन स्कीम करने से पहले हमारे पास बीजी का पुराना वर्जन था 2.7, लेकिन बीजी वालों ने एक नया अपग्रेड वर्जन निकाला बीजी 3.0। इसके अंदर बीजी ने अलग से ही कंपोजिशन स्कीम के लिए शुरू में ही डिफाइन कर दिया कि जो आप कंपनी बनाओगे वो कौन से फोल्डर के अंदर कौन कंपनी के बनाते वक्त ही आप उसको बता सकते हो कि आप इसके रेगुलर डीलर हैं या कंपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ स्टार्ट करा। सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम जो भी है, ठीक है, देखिए मेरी कंपनी का नाम है आरके ट्रेडिंग कंपनी और इस नाम से मुझे बनानी है क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम डीलर है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया AR ट्रेडिंग कंपनी एंड देन ये कंपोजिशन डीलर है। तो हम इसके आगे लिख भी सकते हैं कि कंपोजिशन, बट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। देन कंट्री इंडिया है, स्टेट हमारा दिल्ली है, फाइनेंशियल कॉमन है। फिर उन्होंने अपनी कंपनी का एड्रेस दे रखा है, एड्रेस डाल दिया यहाँ से हमने। देन उसका पार्टी का IT पैन कार्ड नंबर, टिन नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल ID एंड देन देखिए यहाँ पर आप जैसे यहाँ करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी आगे कंपनी का GSTN नंबर। तो यहाँ से कंपनी का GSTN नंबर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आगे टाइप ऑफ डीलर कि हमारे किस टाइप के डीलर हैं। पहला आ रहा है आपका रेगुलर डीलर, दूसरा है कंपोजिशन स्कीम। अगर आप रेगुलर डीलर के अंदर हैं तो आप इसको रेगुलर डीलर स्टार्ट करेंगे। अगर आप कंपोजिशन डीलर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कंपोज डीलर कर देंगे। ठीक है, ये आपको फिर आपसे पूछेगा कि आपका टैक्स रेट क्या है, तो आप यहाँ से अपना टैक्स रेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कंपोज डीलर डाला और ये पूछा कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट क्या है, तो आप यहाँ से इसको फिक्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डाल दिया। मैंने मान लिया कि जो मैं आइटम खरीदूंगा उस पर 12% टैक्स लगेगा। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में कितने % टैक्स है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप टैक्स है, तो मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसे ही करके सेव कर दूँ। देखिए हमारी कंपनी बनना स्टार्ट हो गई। तो देखिए बीजी वालों ने आपको अलग से एक टॉपिक दे दिया कि आप कंपनी बनाते वक्त ही एक पहले ही स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कौन से स्कीम में जा रहे हैं, कि रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं या नॉर्मल स्कीम के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारी कंपनी बनती है तब तक हम अपने डाटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने अलग अलग पार्टियों से बताया कि हमने ये माल खरीदा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम का ये मतलब है कि जो टैक्स बनेगा वो कंपनी को ही देना है, उसका आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। दूसरा कि हम जब भी सेल करेंगे तो पार्टियों पे हम टैक्स नहीं लगा सकते, कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये रूल निकला है कि अगर आप एक कंपोजिशन है तो आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। देन हम स्टार्ट करते हैं आगे। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट हो गई। देन इसमें हम पासवर्ड इधर डाले, कंपनी को ओके कर देते हैं। अगर आपने कंपोजिशन अगर स्कीम नहीं ली है, कंपनी बनाने के बाद आप चाहते हो कि मैं इसमें कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ से मिल जाएगा वैट एंड GST। आप यहाँ से
ऑटोमेटिक जाके अपना कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद अगर आप कंपनी का GSTN नंबर डालना भूल गए तो आप यहाँ से कंपनी का GSTN नंबर भी डाल सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आपने बीजी का 17 का 2.3.0 टॉपिक स्टार्ट कर तो बीजी वालों ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस तो ये हो गया कि जो आपकी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होती थी उसको उन्होंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की तरह मेंशन कर दिया कि अगर आप डेबिट नोट यहीं से एंट्री करना चाहते हो तो आपको डेबिट क्रेडिट नोट के लिए अलग से जाना नहीं है, आप परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर ऑलरेडी एंट्री कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आ गया परचेज इनपुट पे। सबसे पहले यहाँ पर मुझसे पूछा मेन, मैंने मेन डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर तारीख 1 तारीख दी है, लेकिन हम GST 1 जुलाई को आया है। देन यहाँ पर वो डेट डालेंगे। उसके उन्होंने बोला वाउचर नंबर, जो भी वाउचर नंबर हमें गिवन होगा वो वाउचर नंबर हम यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद टाइप क्या है कि कौन से टैक्स रेट आइटम है, तो हमारे पास मल्टी टैक्स रेट आइटम है तो हम यहाँ ले लेंगे आइटम मल्टी रेट। और ये कौन से स्टेट की पार्टी है, क्योंकि इसका टिन नंबर 08 से स्टार्ट है और हमारी कंपनी का 07 से, तो बाहर की पार्टी, तो इसके लिए हम अदर यहाँ पर लिखेंगे आई और यहाँ ले लेंगे आइटम वाइज। ठीक है, पार्टी का नेम क्या है, पार्टी का नेम पारस ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पर ऑलरेडी पारस ट्रेडिंग कंपनी बना देंगे। एंड ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर्स, इसको नो करें, क्या अनरजिस्टर्ड डीलर है, हमने कहा ये रजिस्टर्ड डीलर है। हमें टाइप भी मेंशन करना है। अब इसके अंदर 08 तो 08 राजस्थान से स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पर 08 डाला। इसके देखो बीजी वालों ने एक GSTN डाल दिया, एक आ दिया यूनियन आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो हम यहाँ पर GST नंबर भी डाल सकते हैं और यूनियन आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना GSTN नंबर और आप इसको आप सेव कर। देखिए मेरा सेव होना शुरू हो गया। देन यहाँ पे पूछता है कि मेन स्टोर है, मैंने कहा ये मेन स्टोर है। देन कोई ट्रांसपोर्ट, तो आप ट्रांसपोर्ट भी फिलअप कर सकते हैं। देन मैंने क्या आइटम खरीदी, जिससे मैंने आइटम खरीदी माउस, तो मैंने F3 करा और यहाँ से बनाया माउस 1। ये मेरे पास पीस में डाल दूंगा। यहाँ पर टैक्स रेट जितना होगा वो डाल दूंगा। टैक्स रेट उन्होंने सेल प्राइस रखा है 380 रुपये और परचेज प्राइस 400 रुपये दे रखा है, तो मैं यहाँ पर सेल प्राइस 600 दे रखा है और परचेज प्राइस 380 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं 380 डाल दूंगा और इसको F2 करके सेव कर दूंगा। कितनी क्वांटिटी, तो मैंने बोला 300 पीस, तो मैं यहाँ पर 300 डाल दूंगा। एंड टैक्स रेट हमें गिवन नहीं करा, तो टैक्स रेट हमें ऑलरेडी गिवन करना चाहिए था। हम यहाँ पर टैक्स रेट 18% डाल देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक आ गया। देन उसके बाद हमने क्या आइटम खरीदी, हमने कीबोर्ड खरीदा, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड F3 करके बना लेते हैं। कीबोर्ड 1, तो यहाँ पर हम 1 डाल देते हैं। पीस, तो पीस रेट वही 600 और 380 एंड इसको आप सेव कीजिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी 300 है, तो आप यहाँ पर 300 डालेंगे। देन देखिए यहाँ पर टैक्स रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको गिवन होना चाहिए 5%, तो आप यहाँ पर 5% डाल देंगे। उसके बाद आपका कीबोर्ड हो गया। उसके बाद आपका माउस 2 है, तो आप F3 करके बना लेंगे माउस 2। देन यहाँ पर जो भी आइटम है वो डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी, मैंने बोला 600 प्राइस है, 380 आपका बाइंग प्राइस परचेज प्राइस है। देन F3 करेंगे कितनी क्वांटिटी, ये भी 300, तो हम यहाँ पर 300 डाल देंगे। कितने रेट 12%, तो हम यहाँ पर 12% डाल देंगे। देखिए जैसे ही मैंने इसको करा यहाँ पर 12% इसका टैक्स रेट ऑलरेडी कैलकुलेट होकर रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अभी देखो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो इसका मुझे गवर्नमेंट टैक्स इनपुट तो देगी नहीं, तो इसलिए मेरी रिपोर्ट में भी अब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब कंपनी बनाते वक्त गवर्नमेंट को बोल दिया कि मैं एक कंपोजिशन डीलर हूँ, इसलिए इस तरीके से ये आया। ऐसे ही अगर आपको और एंट्री करनी तो मैं एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर तारीख 2 ली है, कुणाल ट्रेडिंग कंपनी, सेम स्टेट की पार्टी। जब अगर सेम स्टेट की पार्टी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम जो टिन नंबर लेते हैं वो यहाँ पर L लेते हैं। L पर लोकल होता है और आपकी आइटम वाइज टैक्स कैटेगरी, तो आप यहाँ पर आइटम वाइज ले लेंगे। उसके बाद आपकी क्या आइटम खरीदी, आपने कुणाल से खरीदी, जिससे खरीदी उसका नाम डालिए, कुणाल ट्रेडिंग कंपनी। एंड ग्रुप में मैंने सन्ड्री क्रिएटर डाल के इसको सेव कर दिया। मैंने इसको सेव करा, ये मैंने बोल दिया कि ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जाके इसका GSTN नंबर डाल दिया, क्योंकि दिल्ली का टिन नंबर है। तो ये दिल्ली का टिन नंबर, तो हम यहाँ पर दिल्ली का टिन नंबर डाल देते हैं। जो भी दिल्ली का टिन नंबर हो,
तो इन्होंने दिया दिल्ली 07 ASD PQ 1578 फिर P1ZP। इसको हम सेव करेंगे। हमने क्या आइटम खरीदी, हमने कंप्यूटर i5 खरीदा, तो F3 से बनाएंगे कंप्यूटर i5 पीस में आ रहा है, पीस में, लेकिन इसके लिए हम NOS लिख सकते हैं। और उन्होंने बता दिया कि उसका प्राइस 600 ही सेलिंग प्राइस है और प्राइस 380 है। प्राइस तो हम कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ से हमने टैक्स डाल दिया। हम देखो यहाँ पर अपना HSN कोड या सर्विस अकाउंट कोड भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर डालना एक्चुअली कंपोजिशन डीलर के अंदर तो हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट से टैक्स लेने के लायबल नहीं है, तो हमें इनका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। अब टैक्स रेट देख लेते हैं 18%, तो यहाँ पर हम 18% डाल देते हैं। 18% होगी तो लोकल में तो 9% CGST और 9% आपका SGST लगेगा। उसके बाद आपने कंप्यूटर i3 खरीदा, तो आप यहाँ पर डाल देंगे कंप्यूटर i3 एंड देन यहाँ पीस, तो यहाँ पीस रेट वही आपका 600 और 380, तो आपने 380 डाल के इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपका ये सेव होगा, कितनी क्वांटिटी है आपकी 500 था, यहाँ पर हम 500 डालेंगे और नीचे हमारा 400 था, तो हम यहाँ पर 400 डालेंगे। देन वही 12 कितने परसेंट है, 5% है, तो 2.5% एंड आपका 2.5% डाल के इसको आप सेव करेंगे। यहाँ पर 2.5% डालना था, ना कि हम लोगों को कुछ और डालना था। यहाँ पर 2.5 डाला और यहाँ भी हमने 2.5% डाला। जैसे हमने कहा देखो हमारे सामने ये काम हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ऑलरेडी सेव हो जाएगा। ये नंबर आपको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी BG से डायरेक्ट रिटर्न जाएगी GSTR 2, देन इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम होगा। तो ये हो गया। उसके जब हम सेल पे आते हैं, अब हमने सेल करी किसी को हमने सपोज हमने यही स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड को माल बेचा 10 तारीख को, तो हम यहाँ पर 10/7 लिख देंगे। देन वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चलेगी। देखिए अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास IRL है। BG वालों ने स्पेशली आपको ये चीज़ मेंशन कर दी कि अगर आप कहीं भी, वैसे कंपोजिशन वाला लोकल में ही माल बेच सकता है, आउटसाइड तो बेच नहीं सकता, तो BG वालों ने इसलिए इसमें आपको इनबिल्ड ही एग्जाम रखा है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स चार्ज करने के लायबल नहीं है। तो आप यहाँ पर F3 से पार्टी बना लेंगे। पार्टी का नाम स्टार इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप यहाँ पर स्टार इलेक्ट्रॉनिक डाल के प्राइवेट लिमिटेड डाल के कंपनी को लिमिटेड डाल के कंपनी को सेव करेंगे। जब भी आप ग्रुप में डालेंगे तो यहाँ पर आप डेटा डाल देंगे। इस टॉपिक को यस करेंगे। यह पूछ रहा है आपका रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैंने बोला ये रजिस्टर्ड पर्सन है। देन कंपनी की जो भी चीज़ें आपको गिवन होगी वो सारी डालेंगे, क्योंकि दिल्ली का पार्टी है तो यहाँ पर हम इसका दिल्ली ही रखेंगे। और यहाँ पर स्टेट कोड जो भी इसका हमारे पास होगा वो सारी चीज़ें डाल के हम यहाँ पर सेव कर। देखिए गलत हो गया, क्योंकि ये IT पैन कार्ड नंबर होता है, शुरू के 5 अक्षर अल्फ़ा, 4 न्यूमेरिकल, देन एक वर्ड अल्फ़ा, और आपका यहाँ पर 1 आएगा। ये जो 13 डिजिट होता है या 13 डिजिट होता है, ये आपका एक्चुअली बताता है कि आपके नंबर ऑफ बिजनेस कितने हैं एक स्टेट में। वैसे मोस्टली सबको एक मिलता है, जिनकी मल्टीपल ब्रांचेज होगी उसके लिए यहाँ 1 और 2 भी मिल सकता है, जितनी आपकी ब्रांच। एंड में 14 कैरेक्टर तो आपका Z और 15 कैरेक्टर गवर्नमेंट चेक डिजिट के हिसाब से देती है आपको। आप इसमें डाल के इसको सेव करेंगे। ये आपको पूछेगा कौन से फ्लोर से माल बेचे, तो आपने बोला मेन स्टोर से, और यहाँ पर आप उस आइटम का नाम बता देंगे जो आइटम आप बेच रहे हैं। मैंने कहा ये 100 पीस 10 पीस बेचा और मैं जैसे इसको सेव करूँगा, देखिए मेरा इजीली सेव हो गया। और प्रिंट पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम कंपोजिशन डीलर के अंदर आएंगे तो हमें क्या क्या हमारी स्क्रीन पे लिखा होना चाहिए। तो आप लोग आगे देखेंगे तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमारे ऊपर सबसे पहले ये लिखा आएगा कि बिल ऑफ सप्लाई, कि मैं एक कंपोजिशन पर्सन हूँ, कि मैं जिसको माल दे रहा हूँ वो एक कंपोजिशन पर्सन भी है। और हम लोग यहाँ पर नीचे मेंशन भी कर सकते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कि आई एम ए कंपोजिशन पर्सन एंड नॉट चार्ज टैक्स टू द कस्टमर, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम का कुछ रूल एंड रेगुलेशन। इस तरीके से आप कंपोजिशन रूल में आप काम कर सकते हैं। ये आपका कंपोजिशन स्कीम का पार्ट था, ठीक है। अब कंपोजिशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखनी, तो हम लोग डिस्प्ले के अंदर आके अपनी कंपोजिशन स्कीम की रिपोर्टें देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली टर्नओवर कितना है, कि हमने रजिस्टर्ड डीलर को कितना माल बेचा है, रजिस्टर्ड डीलर से कितना खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर आके हम अपनी सारी रिपोर्टें देख सकते हैं कि हमने माल खरीदते वक्त देखो इतना टैक्स लोकल में दे दिया था, इतना टैक्स हमने सेंट्रल में दे दिया था,
ठीक है। तो ये हमारी सारी रिपोर्ट ऑलरेडी बन जाएगी, बट हम गवर्नमेंट से टैक्स लेने के लायबल नहीं है, तो हमें ये पैसा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कंपोजिशन का एक छोटा सा पार्ट है। देखिए कंपोजिशन कितना इजी बना दिया आपका बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने, कि आपको बार बार इतनी रूल एंड रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एंट्री करते जाइए, बीजी सॉफ्टवेयर अपने आप ऑलरेडी उस रिपोर्ट को बनाता रहेगा। देखिए और आपका बेनिफिट क्या है कि आपको कहीं लिखना भी नहीं पड़ा कि मैं बिल ऑफ सप्लाई, बीजी ने ऑलरेडी अब दे दिया। बस आपको क्या है, कंपनी बनाते हैं, बस आपको सिलेक्ट करना है, कंपनी बन जाए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर और वैट एंड जीएसटी के अंदर आप जाके वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि आप कंपोजिशन के अंदर या किसी और के अंदर आते हैं। ये हमारा बेसिकली कंपोजिशन स्कीम का टॉपिक था, जिसके अंदर पहले हमने फर्स्ट क्लास में कंपोजिशन स्कीम के बारे में सीखा कि कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या आता है और कौन कौन लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि कंपोजिशन के अंदर अगर हम काम करेंगे तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारी क्या मदद करेगा, हमने ये सीखा।